क्या सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे? अगर सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे तो क्यों थे? क्या सरदार पटेल शुरू से मुस्लिम विरोधी थे? अगर नहीं तो वह कब से हुए और उन्हें मुस्लिम विरोधी होने का कारण क्या बना? और इस नफरती तेवर से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा? आखिर गांधी जी पटेल की किस बात से नाराज हो गए थे और नाराजगी पत्र लिखकर उन्हें पटेल के पास नाराजगी जताई थी? चलिए जानते एक एक करके सारी बिंदुओं को जो हमारे पास मिथक और झूठ के रूप में फैलाया गया है। वक्त था 4 जनवरी 1932। देश में नाफरमानी आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी के साथ पटेल जी ने भी भाग लिया। उस आंदोलन के दौरान पटेल और गांधी दोनों को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया गया, जहां दोनों 16 महीने तक जेल में रहे। 16 महीने के बाद जब दोनों रिहा हुए तो उस समय देश में प्रांतीय चुनाव का माहौल बन गया था और तत्काल पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और पटेल अपनी काम के प्रति हमेशा निष्ठावान और जिम्मेदार रहते थे और उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत से 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाने में सफल रहा। लेकिन शेष राज्य में जो बचे थे, जो शेष प्रांत थे, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके कारण कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की योजना बनने लगी। लेकिन तो पटेल थे, लेकिन नेहरू और आजाद दोनों इस वार्ता के लिए मुस्लिम लीग के पास गए और नेहरू का यथार्थवादी व्यवहार के कारण ये वार्तालाप सफल नहीं हुआ, क्योंकि नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने यह कंडीशन रख दिया कि इस वार्तालाप यह समझौता से पहले कांग्रेस में मुस्लिम लीग का विलय करना होगा, जो कि मुस्लिम लीग के नेताओं को रास नहीं आया और उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण यह वार्तालाप सफल नहीं हुआ। और असली खेल यही से शुरू हुआ, जब वार्तालाप सफल न होने के कारण जिन्ना अलग देश की मांग करने लगे और वह जाति और धर्म के नाम पर एक अलग देश के गठन करने का पूरा आह्वान कर दिया। और उस समय देश के सभी मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने लगा। इस बात से पटेल काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस देश में अभी हालत खड़ा है, देश टुकड़ों में बढ़ सकता है, जो कि पटेल नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ भी वैसा जैसा पटेल नहीं चाहते। इतिहासकारों का मानना है कि उस वार्तालाप में अगर नेहरू की जगह पटेल होते तो शायद यह वार्तालाप सफल रहता, क्योंकि पटेल अपनी कई पुराने कामों से यह चीज सिद्ध कर चुके थे कि उनकी कन्विंसिंग पावर और उनकी मैनेजमेंट एक तगड़ा मैनेजमेंट था और शायद यह वार्तालाप सफल होता। हालांकि दी टाइम्स के संवाददाता लुई हारेन ने भी लिखा है कि स्वयं जिन्ना ने भी यह चीज को स्वयं माना था कि विभाजन का जो कारण है वह नेहरू ही था। उस समय कांग्रेस सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल कर लेते तो शायद आज पाकिस्तान बनता ही। पटेल अपने काम में लग गए और वो कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज को देखने लगे। लेकिन जिन्ना की आक्रामक रवैया के कारण और मुस्लिम लीग के कई नेताओं का भड़काऊ भाषण के कारण पटेल बहुत परेशान थे। देश में एक ऐसा माहौल बन चुका था कि जाति और धर्म के नाम पर कई सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उसी के फायदे के बंटवारे के लिए वार्तालाप से पटेल को चिढ़ होने लगा था। यहां तक कि जिन्ना और गांधी जी का भी जो भी वार्तालाप था, उससे भी पटेल काफी चिढ़ा हुआ। जिन्ना की तरफ से दिन ब दिन मुस्लिम को भड़काने जाने का प्रयास करने लगा और एक जो सामाजिक सौहार्द था वो लगभग बिगड़ चुका। जिन्ना के प्रति सारा मुसलमान भी आकर्षित होने लगा था और उनकी बातों का प्रभाव से देश में कई जगह हालत नाजुक भी हो गया था। और यह मुसलमानों की यह कार्य देख पटेल काफी नाराज थे और उदास भी चाहते थे कि सभी साथ मिलकर देश की आंतरिक बल को मजबूत दें, देश को कई टुकड़ों में बांटें। लेकिन दिन प्रतिदिन मुसलमान का झुकाव जिन्ना की तरफ होने लगा और उस समय पटेल को मुसलमान के विचार पर संदेह होने लगा कि यह देश के प्रति कितना सही है और कितना गलत। पटेल कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान देश से बाहर जाए या ये हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन मुसलमानों के कुछ घटनाओं ने पटेल को ऐसा परेशान किया कि उन्हें यह लगने लगा कि मुसलमान शायद देश के लिए एक खतरा है। और उन्होंने कुछ बयान भी दिए जिनसे कि गांधी जी को भी नाराजगी हुई। एक बयान था उनका कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा, जिसके कारण गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी। लेकिन उनका साफ उनका यह कहना नहीं था कि वो मुसलमान के प्रति उनकी सोच बदल गई है, उनकी सोच में नफरत है। उनका ये कहना था कि आप अगर यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उन्हें रोकने के लिए भी जानते हैं,
लेकिन पटेल कभी नहीं चाहते थे कि देश कई टुकड़ों में बंटे और इसी के कारण